अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन, क्या आपने कभी गौर किया कि हम इस मुकद्दस महीने में शब कदर को तलाश करते हैं? हम जन्नत की तलब में रो रो कर दुआएं मांगते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके घर के एक कमरे में दो ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनकी सिर्फ एक मुस्कुराहट आपके लिए मुकद्दर का दरवाजा खोल सकती है? आज की ये गुफ्तगू किसी आम मौजू पर नहीं, बल्कि इस जिंदा जन्नत के बारे में है जो हमारे घरों में मौजूद है, मगर हम अक्सर उससे गाफिल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह को देखना हो तो कायनात की निशानियों को देखो। मैं कहता हूँ, अगर अल्लाह की रहमत का अक्स देखना हो तो अपनी माँ की ममता और बाप की शफकत को देखो। रमजान का महीना तकवीज सिखाता है, और तकवीज की पहली सीढ़ी अपने खालिक के बाद उनकी फर्माबरदारी है, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाने का जरिया बनाया। वालिदैन की अहमियत। अल्लाह मियाँ ने अपने कलामे मुकद्दस में जहाँ अपनी तौहीद का जिक्र किया, वहीं साथ ही फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, यहाँ तक कि अगर वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो। सुबहान अल्लाह। जरा सोचिए, जिस रब ने गुनहगारों के लिए तौबा के दरवाजे खुले रखे हैं, उस रब ने वालिदैन के सामने आवाज ऊंची करने से भी मना फरमा दिया। रमजान और खिदमत का ताल्लुक। हम रमजान में नफली इबादतों का बोझ तो उठा लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि सहरी के वक्त जब माँ थकी हुई हालत में रोटी पका रही होती है, या जब वालिद साहिब इफ्तार का सामान लाने के लिए धूप में मुशक्कत कर रहे होते हैं, तो उनका हाथ बटाना कितनी बड़ी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बद्दुआ दी जिसने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और जन्नत हासिल न कर सका। याद रखें, आपका रोजा तभी मुकम्मल है जब आपके वालिदैन आपके अखलाक से खुश हैं। एक सबक आमूज बात। हम बाहर दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियां करते हैं, लंबी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन घर आकर बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं होते। याद रखें, ये रमजान आपको मौका दे रहा है कि आप उनकी दुआएं समेट लें। उनके पैरों को दबाना, उनसे मोहब्बत से बात करना और उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, अल्लाह की कसम, ये किसी भी नफली एतिकाफ से कम अजर नहीं रखता। आखिर मैं बस इतना कहूँगा कि वालिदैन वो साया हैं जो ढल जाए तो फिर दोबारा नसीब नहीं होता। ए अल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम उस रमजान में अपने वालिदैन की वो खिदमत कर सकें कि वो दिल से हमारे लिए दुआ करें और तो हमें माफ फरमा दे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी तार को छेड़ा है तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो दीन और इखलाक की अहमियत को समझती हो। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे इस चैनल को बड़ा बनाने में मददगार साबित होगी। हमारे लॉन्ग वीडियोस में हम ऐसे ही मौज़ूआत पर तफसील से बात करते हैं, उन्हें देखना मत